प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे बड़े परिवर्तन जो राशि परिवर्तन में माना जाता है, सूर्य का परिवर्तन। कारण क्या है? मासिक परिवर्तन में सूर्य हर महीने एक राशि को परिवर्तित करते हैं, जिसे हम सूर्य की क्रांति कहते हैं, संक्रांति। अब संक्रांति है क्या, हमें ये सबसे पहले बात समझनी है। सूर्य की क्रांति यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होते हैं तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। अब इस माह खास तौर पर मिथुन राशि से निकलकर सूर्य कर्क राशि में आने वाले हैं, इसलिए इसे कर्क संक्रांति के रूप में देखा जा रहा है या मनाया जाएगा। अब कर्क संक्रांति है क्या? अब कर्क राशि में जब सूर्य आएंगे तो उसे कर्क संक्रांति कहेंगे, और साथ में ये किन राशियों पर क्या प्रभाव देंगे वह भी हम जानेंगे। उदाहरणार्थ, कारण क्या है? सूर्य जब किसी राशि में परिवर्तित होते हैं तो अपने बाकी जो राशियां हैं, जैसे खास तौर पे हम मान लें मेष राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि है, इन पर क्या प्रभाव देने वाले हैं वो भी हमें समझना होगा। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। क्योंकि बाकी ग्रह जब किसी से युति बनाते हैं तो प्रभावित करते हैं, या कहीं दृष्टि डालते हैं तो प्रभावित करते हैं, पर सूर्य क्योंकि आत्मा कारक है, नवग्रहों का राजा है, हमारे सौर मंडल का राजा है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि इसकी अपने आप में इतनी प्रभुसत्ता है कि देखिए ये आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। क्योंकि आत्मा कारक है इसलिए निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। तो अब खास तौर पे ये बात समझने योग्य है कि सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन देते हैं। देखिए, इस कर्क राशि में आते ही सबसे पहला परिवर्तन जो ऋतु में हम देख ही रहे होते हैं कि वर्षा ऋतु में अचानक ठंड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है, इसीलिए कर्क राशि में सूर्य विद्यमान होते हैं। अब दूसरी चीज़ खास तौर पे जो राशियों पे प्रभाव है, जैसे मिथुन राशि पर सर्वाधिक प्रभाव देने वाले हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है तुला राशि का। तुला राशि पे भी प्रभाव देंगे। अब सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, कालपुरुष की सबसे पहली राशि है। तो कालपुरुष की पहली राशि में, मिथुन राशि में सबसे पहला प्रभाव क्या आएगा? क्योंकि चतुर्थ भाव में होंगे तो निश्चित तौर पर पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आते हैं मिथुन राशि की बात कर लें तो मिथुन राशि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। खास तौर पे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग चल रहे थे आपके, वो समाप्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों में प्रेम बढ़ेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब तुला राशि, ये वह राशियां हैं जिन पर सर्वाधिक प्रभाव है। मैं यहाँ 12 राशियों की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली राशियाँ दे रहा हूँ। तो आप तुला राशि को अगर आप देखें तो तुला राशि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस प्रकार से है कि उनके व्यवसाय में जो व्यवधान आ रहे थे वो अब दूर होंगे, और मनोरथ प्राप्ति में यहाँ सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो इसलिए ख़ास तौर पे हमें ये समझना होगा कि किन राशियों पर क्या प्रभाव है और कैसे है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य अपने आप में राजसत्ता का कारक है, मान प्रतिष्ठा का कारक है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ग्रह है, और हमारे आत्मविश्वास का कारक है। तो जब भी सूर्य परिवर्तित होता है तो सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं चीज़ों पर पड़ता है। सामाजिक तौर पर और हाँ, राजनीतिक तौर पर भी इसके परिवर्तन के प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी राशि परिवर्तन होता है इसका प्रभाव सूर्य की वजह से, क्योंकि राजसत्ता का कारक है सूर्य, तो निश्चित तौर पर उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और ये राजसत्ता के परिवर्तन और प्रभाव की बात जो हम कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ तक ये कह दूँ कि अगर सूर्य को हमें समझना है तो हमें यहाँ सबसे पहली बात समझनी होगी कि सूर्य के स्वभाव में सबसे पहली बात क्या आती है। सूर्य सत्यता का प्रतीक है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, सूर्य समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज में आपके भावों का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियों पर सूर्य अपना प्रभाव देता है। जब व्यक्ति के कर्मों में खास तौर पे कहीं व्यक्ति झूठ बोल रहा है या किसी का अपमान कर रहा है या किसी का अहित कर रहा है, तो जान लीजिए सूर्य प्रभावित होगा। अब सूर्य हमारी पत्रिका में पिता का कारक है। अगर हमारी पत्रिका में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं या कहीं से हमारे सूर्य को कोई कुग्रह देख रहा है तो निश्चित तौर पर देख लीजिए
कि आपके पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य की समस्या आपके सम्मुख आ जाएगी। देखिए, इतना प्रभावशाली है सूर्य, कहाँ कहाँ एक ही ग्रह किस तरह प्रभाव दे रहा है। हम बाकी ग्रहों को देखते हैं तो चंद्रमा को अगर आप देखें तो माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध बहन का कारक है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य पूरी राजसत्ता को संभाले बैठा है, यहाँ परिवार को संभाले बैठा है, समाज को देख रहा है, पिता के साथ संबंध को देख रहा है, मान प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है। कितनी चीज़ों के साथ इसका प्रभाव जुड़ता है। यानी हम यूं ही नहीं कह देते कि हमारे सौरमंडल का राजा है। क्यों? क्योंकि हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक है हम पर। और इस प्रभाव को समझते हुए इससे जुड़े हुए छोटे छोटे कुछ उपाय भी आपको बताई देता हूँ कि जो आपके लिए लाभकारी होंगे। देखिए, सूर्य को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष देव कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ये प्रत्यक्ष देव माने गए हैं। अगर हम जल को देव मानते हैं, अग्नि को जल देव मानते हैं, तो सूर्य को देखिए सबसे पहला देव माना गया है, क्योंकि सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हमारे ब्रह्मांड में, हमारी सृष्टि में। तो सूर्य को मनाने के लिए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। अब इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़े से गेहूं के दाने डालिए और कुमकुम डालिए और सूर्य को जल अर्पित करिए। अब अक्सर शिकायत ये सुनने को मिलती है कि वर्षा ऋतु में सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हमें दिशा बोध तो है, किस दिशा में सूर्य विद्यमान है, उस दिशा में हम सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, हम एक कार्य और कर सकते हैं जो सरलतम है, अपने घर में पूर्व दिशा पर सूर्य का चित्र लगा लें। अगर ये भी ना कर सकें तो बहुत आसान है, अपने घर में सूर्यमुखी के पौधे लगा लीजिए, तो भी सूर्य को प्रसन्न कर लेते हैं। तो देखिए कितना सरल है सूर्य को मनाना, क्योंकि यहाँ कोई तपस्या नहीं करनी है, यहाँ तो छोटे छोटे उपाय करने हैं। अगर आपकी पत्रिका में कहीं सूर्य क्षीण है और उसकी वजह से आपको समस्या आ रही है, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप उसका सरलतम से उपाय कर सकते हैं। अब समझना ये है कि आपकी पत्रिका के अवलोकन के माध्यम से कि सूर्य कहाँ पीड़ित हो रहे हैं, कहाँ क्षीण हो रहे हैं, तो उस स्थिति में जाकर आप उसका उपाय कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मैं यहाँ ले लूँ कि अगर मान लीजिए सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य द्वादश में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, और सूर्य अगर सप्तम में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ दिग्स्थान है और एक तरफ मार्केश की स्थिति भी बनाता है। तो हमें रोगों से भी बचना है, अपने ग्रह कलह से भी बचना है। तो उस स्थिति में हमें सूर्य के लिए महासूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। और इस पाठ के साथ साथ अगर सूर्य का आप व्रत कर सकें तो वो अति उत्तम होगा। यह बहुत आसान है सूर्य का व्रत करना। सूर्य आदित्य हृदय का स्रोत का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए और कुशा की चटाई बिछाकर नीचे आसन लगाकर ध्यान अवस्था में बैठकर सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। ये करने मात्र से ही सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपकी इन सभी समस्याओं से आपको समाधान दे देते हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि क्या सूर्य को प्रसन्न करने मात्र से हमारी बात हो जाएगी, या हमें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में भी परिवर्तित करना होगा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अपने आचरण में खास तौर पे झूठ बोलने से, अपशब्द बोलने से और ख़ास तौर पे बड़ों का अपमान करने से सूर्य पीड़ित हो जाता है। पिता के साथ संबंध खराब करने से भी सूर्य खराब हो जाता है। ये नहीं है कि आपने कहा कि मैं सूर्य की अर्चना करता हूँ, मैं जल देता हूँ, मैं सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करता हूँ तो सूर्य मेरा अनित नहीं करेंगे या मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। आपके कर्मों का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने कर्मों का ध्यान नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें निष्फल हो जाती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए सूर्य की उपासना करिए और इस कर्क संक्रांति का आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। कर्क संक्रांति खाली एक सूर्य की क्रांति नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। कारण क्या है, ये एक ऐसे समय में आ रहा है, ख़ास तौर पे जब सावन 2 महीने का है और मलमास भी चल रहा है, तो इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो ध्यानपूर्वक इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले आपको विस्तार से बताया, और इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।